Tamil Nadu Rashid good news. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin announces that a new pension scheme titled Tamil Nadu Assured Pension Scheme Andhra Pradesh भली Tamil Nadu मध्ये आसुची will be implemented to provide benefits equivalent to World Pension Scheme. World Pension Scheme भली एथिरे सुविधा मिलिबो. Salient features मध्ये एथिरे अछि TAPS ना दिया जायछि Tamil Nadu Assured Pension Scheme. Government employee and teachers will receive a guaranteed pension equal to 50% to the last run monthly salary. Last month's salary ro 50% pension पाइबे. Employee will contribute 10% of their salary, while the entire additional financial burden required to ensure the assured pension will be borne by the Tamil Nadu government. तो एथिरे UPS ठार टिके भिन्न रही. UPS रे गोटे बेंचमार्क कंट्रीब्यूशन रखी. एथिरे ता रखी नाही. एडिशनल बर्डन को राज्य सरकार ने बोली कहा जायछि. पेंशनर विल बी एलिजिबल फॉर डीएनएस अलाउंस इंक्रीजेस एवरी 6 मंथ्स. जोटा 6 मास रे जो डीएनएस अलाउंस मिलछि ताक मध्य सरकारी कर्मचारी पाइबे पेंशन हिसाब रे. इन द इवेंट ऑफ द पेंशनर डेथ, जदि पेंशनर डेथ हे गला 60% लास्ट रन पेंशन द फैमिली पेंशन मिलिबो नॉमिनेटेड मेंबर को. ग्रेच्युटी अप टू 25 लाख पेड करा जिवो जदि डेथ हबो ड्यूरिंग सर्विस रे. सर्विस लेंथ को लक्ष्य रखी TAPS ए मिनिमम पेंशन मध्य कर्मचारी को मिलिबो. यह रूढ़ीभूत करा जायछि. जो माने ऑलरेडी विदाउट कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग सर्विस जो माने रिटायर्ड हे जिवे सेमान को मध्य मिनिमम पेंशन मिलिबो. एम्प्लॉइज हु जॉइंड सर्विस अंडर CPS कंट्रीब्यूटर पेंशन स्कीम रे जो माने जॉइन करिसेंती और रिटायर हे सारिसेंती बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TAPS सेमान को स्पेशल कंपनसेशन पेंशन दिया जिवो. State government will make a one-time additional contribution of rupees 13,000 crore to the pension fund. State government कोटी टंकार additional contribution दिया जाए देइछंती. तमिलनाडु गवर्नमेंट मध्य वर्ष को 11,000 कोटी रो financial constraint. The state government will fully bear the cost of implementing TAPS to safeguard the welfare of government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुविधा को रखी नजर रखी निष्पत्ति नि जायछि. फुलफिल्स ए 20-year long demand of government employee and teachers and aims to provide pension certainty and financial security to them and their families. 20 वर्ष दीर्घ 20 वर्ष आपण जानी थे 2005 रे 25 सरी गलानी. यह दीर्घ 20 वर्षर दाबी थिला जहाँ को सरकार पूर्ण करिसेंते किंतु ओडिशा रे केबे होछि ताहा देखिबा को बाकी रहला. देखिबा परवर्ती अपडेट. सेल्फ डिक्लेरेशन देवे प्राथमिक शिक्षक आई श्रीमती बा श्री कौन नाम लिखे डेजिग्नेशन कोड लिखे HM टीचर असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट PS बा गवर्नमेंट UPS क्यों स्कूल अच्छा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई रिटन डिक्लेरेशन इज हियर बाय सबमिटेड दैट प्रथम पॉइंट रखी आई एम नॉट कंडक्टिंग एनी कोचिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्ट करूना केवल मो स्कूल छड़ा कौटी टीचिंग में देना. आई विल बी पनिश्ड एज पर गवर्नमेंट रूल इफ इट इज फाउंड इन फ्यूचर. जदि कौन फ्यूचर देखा जाए ताले मो दंडित हेबी. आई विल नॉट डिमांड और पुट एनी ग्रीवियंस इन दिस रिगार्ड. मोर कौन अभियोग मत रही. ऑल द अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. सिग्नेचर ऑफ द टीचर रहिबो प्लस डेट रहिबो. एपटे दरमा कम देबे सारा देश रे सेपटे व्हिप जारी करिवे ट्यूशन करि परिबे नाही. ये किपरि न्याय आपण माने चिंता करंतु एवं कमेंट दियंतु. देखिबा परवर्ती अपडेट. 31 डिसेंबर 2025 रे प्रेस रिलीज कर दिया जायछि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जहाँ को बेस करी आपनकर प्रति वर्ष 2 थर महंगा भत्ता वृद्धि पाई थाए. गोटे जनवरी एवं आ गोटे जुलाई मासरे तो जून मासरे. तो एठी आपनकर देखंतु तो जो प्राइस इंडेक्स आसीची नवेम्बर 2025 डिसेम्बर मासर आसी नहीं किंतु नवेम्बर 2025 जो प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया CPI IW फॉर नवेम्बर 2025 जो रही से भलो ग्रोथ ही तो केते इंक्रीज ही ना 0.5 पॉइंट इंक्रीज ही जहाँ फल कि 148.2 को पहुंची नवेम्बर 2025 रे. तो अक्टोबर रे केते था देखंतु ना अक्टोबर आपनकर थिला 147.7 सेतिरु आपनकर 0.5 ग्रोथ ही पहुंची 148.2.
तो यहाँ को बेस करी आपनकर 7 पे फिक्सेशन अनुसार कैलकुलेशन कले ये रही आपनकर कैलकुलेशन पूरा 12 मंथ्स रो एवरेज बाहर करा जायछि डिसेंबर 24 रे एआईसीपीआई रीडिंग केते थिला ना 143.7 जनवरी 25 रे आसिला 143.2 फेब्रुआरी सेतले डिक्रीज होता फेब्रुआरी 142.8 मार्च रे 143 एप्रिल रे 143.5 मे रे 144 जून रे 145 जुलाई रे 146.5 अगस्त रे 147.1 सेप्टेम्बर रे 147.3 अक्टोबर रे थिला आपनकर 147.7 नवेम्बर रे आपनकर पहुंचीला 148.2 जार एवरेज बाहर अछि 145.166 तो ये 12 मंथ्स रो एवरेज जो एआईसीपीआई रीडिंग रही 145.17 तेणु तार कैलकुलेशन ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन बाहर करा जायछि जोटा कि आपनकर 59.93 रे आसी पहुंचुची एबे आपन डीए पाउचंती 58% जो जून पूर्व आपनकर थिला 55% जून रे वृद्धि करा गला 3% जोथरे कि 58% रे आसी पहुंचीला तो एआईसीपीआईएन इंडेक्स को जदी धरी कैलकुलेशन करिवे तबे आपनकर 59.93% डीए रे पहुंचुची जोटा कि गवर्नमेंट ताकू राउंड फिगर करिवे राउंड फिगर कले डीए आपनकर 60% आसीबो या ठारू कम आसीबार संभावना बिल्कुल भी नहीं कि या ठारू अधिक होबार भी संभावना बहुत कम रही जेहेतु 0.5 वृद्धि पाइला 61% होबाकू हेले आपनकर डिसेंबर मासरे 0.7 इंक्रीज हेबार आवश्यकता रही जोटा कि पॉसिबल नुहे से बोली जदि 59 को जीवा पई जदि आमे डिक्रीज देखिबा तबे 0.3 इंडेक्स रे डिक्रीज हेले आपनकर पहुंचबो 59 तेणु एटू कन्फर्म हो गला जे आपनकर डीए जनवरी 2026 रे 60% पहुंचबो जोटा कि 58% रु 2% हाइक करा जिवो एवं 60% रे पहुंचबो ये निश्चित भाबे आपनकर फैक्टर करूची 8 पे फिक्सेशन रे तेणु 8 पे जो फिक्सेशन रही तेणु ए डीए को बेस करी आपनकर फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन करा जिवो तेणु आउ गोटे मासर मध्य एआईसीपीआईएन रिपोर्ट आसबार बाकी रही जोटा कि डिसेंबर मासर नवेम्बर मासर एआईसीपीआई जो रिपोर्ट आसी रिपोर्ट अनुଯାୟୀ कैलकुलेशन कले 60% होची तो 61% होबाकू हेले 0.7 ग्रोथ रो आवश्यकता रही 59% होबाकू हेले 0.3 रो डिक्रीज होबार आवश्यकता रही तेणु दुईटी जाक इम्पॉसिबल रही तेणु आपनकर 60% रे फाइनल बा कंफर्म के लिए भी अब छुट्टी हो ही गई है तो हम लोग वहां भी मिलेंगे उनसे अध्यक्ष जी से और सारी बातों को रखेंगे उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। खैर उन्होंने सारे जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जो सारे बिंदु थे उन्होंने उसी समय उसको फैक्स कर दिया और प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने फैक्स कर दिया डायरेक्ट वहीं से उन्होंने अपने ऑफिस से ही 5 मिनट के अंदर उन्होंने फैक्स किया सारी बातें बताई और जो अध्यक्ष है शिक्षा के स्थायी समिति के उनसे भी बात करके सारे प्रकरणों को बताया और बात भी की बात कराया भी हम लोगों से तो उसके लिए हम लोग आगे फिर जाएंगे। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप जान रहे हैं कि रीट जो पुनर्विचार याचिका है इसमें वो 26 से ज्यादा दाखिल हो चुकी है आपको अच्छे से पता है। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले गई इसमें रीट में पुनर्विचार में रिव्यू में गई और आपको बता दूं कि उस रिव्यू में एक बार 16 सितंबर को डिफेक्ट नोटिस किया गया उस डिफेक्ट के कंप्लायंस में जो है कि नवंबर में 4-5 नवंबर को जो है ये हुआ कि डिफेक्ट दूर हो गया। फिर 15 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मैंने 5 प्रोमिनेंट डिफेक्ट आपको बताए थे उस प्रोमिनेंट डिफेक्ट में यही था कि एफिडेविशन नहीं है फीस नहीं है ई फाइलिंग की फीस नहीं जमा है कुछ बोल्ड लेटर हैं जो नहीं होने चाहिए अनयूजुअल बोल्ड लेटर्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और कास्ट टाइटल इज नॉट बीइंग शोड देयर कास्ट टाइटल शोड नहीं है वहां पर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन मैंने कहा था जिसकी जगह इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए था मतलब इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की जगह पे
वहां पर एक्स्ट्रा इनहेरेंट जुरिडिक्शन लिख दिया गया है, जो बहुत मामूली चीजें हैं। तो उसके विषय पे हमने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया, एमएलसी साहब ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया, एसीएस साहब को कहा, और वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बंद है, लेकिन वो डिफेक्ट अभी दूर हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साइट इतनी लेट अपडेट नहीं होती है, मुझे जो लगता है लेट इतना अपडेशन नहीं होता है, और सरकार लगी है, लेकिन सरकार की ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा हम लोग फिर अपने एमएलसी साहब से बात करेंगे कि इस मुद्दे पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा बात करिए कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 2-2 बार अगर नोटिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही बता रहा है, ये कैजुअल अप्रोच को बता रहा है कि अप्रोच थोड़ा सा जो ब्यूरोक्रेसी का है वो थोड़ा सा कैजुअल हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि माननीय जो है विधायक जी इस बारे में बात करें, हम बात करेंगे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होता है वो अध्यादेश की तरह होता है, उसका पालन हर विभाग करता है, लेकिन कुछ चूक हो रही है जिसके शिक्षक बहुत परेशान हैं। आज प्रथम दिन है इस नए वर्ष का। मैं आपको इन विषयों पर इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमको बिल्कुल सारी चीजों को लेकर सेंसिटिव रहना चाहिए, सारी चीजों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, सारी चीजों को लेकर जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए कि क्योंकि हमारी नौकरी से जुड़ा मुद्दा है तो हमसे ज्यादा तो अलर्ट कोई रहेगा नहीं। तो इस विषय पर चूंकि 2 तारीख के बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो हम ये चाहेंगे कि वो अपडेशन पूरा हो जाए और वो डिफेक्ट फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो समय यह है कि कंपाइलमेंट हो और क्लब अप होके सारे डिफेक्ट दूर होके उसकी हियरिंग की डेट पड़े, ताकि समय बीतता जा रहा है उसकी हियरिंग को। और मैं आपको बता दूं कि अभी जितनी रीट हुई है, जितनी रिव्यू हुई है दाखिल, उन रिव्यू में एक भी कोई मैं आपको कहूंगा कि अच्छे फेस वैल्यू का जो प्रीमियम काउंसिल जो वकील होते हैं वो किसी ने नहीं बताया, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई पर्सनल पीआईएल हो या फिर सरकार की तरफ से भी जो उनके जो है कि काउंसिल होते हैं। अभी कोई भी संगठन या फिर कोई भी उस तरह से किसी भी प्रोमिनेंट फिगर को लेकर, एक काउंसिल को लेकर किसी ने भी उसको एक्सपोजर नहीं दिया है, उसका नाम एक्सपोज नहीं किया। हमारे सभी शिक्षक साथियों का सवाल हमेशा आता रहता है, सर वकील का नाम बताइए, सर वकील का नाम बताइए, कौन वकील किया गया है। तो चूंकि मामला 25 लाख टीचरों की नौकरी का है, कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी समस्या आज के पहले कभी नहीं आए थे। आज के पहले जब से ये कर्मचारी आए, नियमावली बनी है, कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या प्रभावित होने वाली आज तक कभी ऐसी संख्या नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय पर हम चूंकि हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी चीज हमारी आंखों से छूट नहीं रहा है, कहां पे क्या अपडेट हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब चीजें हम जान रहे हैं, सब चीजों को हमको पता रहता है। तो एक भी प्रोमिनेंट फिगर मैं आपको बताऊं कि एक भी प्रोमिनेंट वकील अभी किसी की तरफ से नहीं हुए हैं, ना जाहिर किया गया, ना बताया गया। और हम लोगों ने उस दिन जब प्रमोद तिवारी जी से बात की, सारी बातें हुई, तो जो कोर्ट में चीजें चल रही हैं उस विषय पर उन्होंने फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी से बात की, जो आप जान रहे हैं कि बिल्कुल एक मैचलेस चेहरा है, चाहे वो क्रिमिनल केस का मामला हो, चाहे सर्विस सेक्टर का मामला हो। अभिषेक मनु सिंघवी जी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस वैल्यू के वकील हैं। तो मैंने कहा कि चूंकि मैं 20-25 सालों से हम लोगों का संबंध है उनसे, तो हम लोग थोड़ा सा अनौपचारिक बातें भी करते हैं। तो मैंने कहा कि नेताजी बहुत ज़्यादा समस्या है इस विषय पर और हम बहुत परेशान हैं। हमको चूंकि ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार भी गई है, संगठन भी गया है, लेकिन चूंकि लड़ाई हमारी अपनी खुद की है, हम खुद इसमें पीड़ित हैं, तो इसमें हमारा अप्रोच भी मायने रखेगा कि हम पता चले कि कोई भी चीजें इस तरह की ना हो जिसमें अन्यथा की स्थिति कोई बने। मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि इसमें कोई भी चीज ऐसा न बने कि काश शब्द आए। काश शब्द नहीं आना चाहिए। काश शब्द आने का मतलब है कि हमने समय रहते अपने प्रयासों को परिणत नहीं किया। अगर आप समय रहते अपने प्रयासों को परिणत नहीं करते हैं, समय रहते अगर अपनी समस्या को सार्थक समाधान नहीं देते हैं, तो ये आपकी पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने, अगर आप समय रहते अपने समस्या पे ध्यान नहीं देंगे, चीजों को नहीं नर्चर करेंगे,
तो आप फिर कल को ब्लेम करने के लिए भी अधिकृत नहीं। तो हमने वो यही कहा, सरकार भी गई है, लेकिन कोई भी एक प्रीमियम वकील नहीं। तो हम लोगों ने बात की, हमने कहा कि हम लोग इस मुद्दे पर चीज़ों को, संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी चाहे और मुकुल रोहतगी जी हों, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, चाहे और जो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जो, हरी साल्वे जी तो हमारे ख्याल से लंदन में ही रहते हैं, वो उपलब्ध ही नहीं रहते। तो हमने कहा कि चूंकि इतना बड़ा मामला है और हम इसमें चांस नहीं ले सकते, वी डू नॉट हैव एनी सेकेंड चांस। अब रिव्यू के बाद इसमें कोई सेकेंड चांस के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचा है। और चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे पेपर की बात हो, चाहे और कोई डिस्क्रिपेंसी हो अगर हमारी सर्विस में, उसमें अगर कोई हमारी लड़ाई है तो उसमें तो हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे। लेकिन जहां सर्वाइवल ऑफ सर्विस की बात आती है, बात को समझिए, सर्वाइवल ऑफ सर्विस की जहां बात आती है, जहां पर आपको आपकी नौकरी बचाने की बात आती है, जहां को आपको अपनी आजीविका बचाने की बात आती है, तहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक शिक्षक साथी को देश के किसी भी कोने में उसके पास कोई विकल्प दूसरा होगा कि वो दूसरे अल्टरनेट पे भी ध्यान दे। तो इस विषय पे हमने बात की। तो पहले तो ये लगा कि बाहर है, लेकिन फिर सांसद जी ने बात किया, उनसे बात हुई और हम इस विषय पर कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी को उस समय मिला है और चूंकि इस प्रकरण को हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। देखिए, बात समझिए मेरी बात, कि इसमें नकारात्मक कुछ नहीं है। नकारात्मक इसलिए कुछ नहीं है, हर प्रदेश की सरकार लड़ रही है, संगठन लड़ रहा है, लेकिन हम एक पहले सोच रहे हैं कि ऐसे कि एक प्रोमिनेंट फेस वैल्यू का वकील हमारा खड़ा रहे वहां पर। इसलिए खड़ा रहे ताकि हमारी जो सफलता है वो 100% सुनिश्चित रहे। हमारी सफलता के लिए हम कभी काश वाले या अन्यथा वाले उसमें नहीं, परिधि में नहीं जाना चाहते। हम आपके एक एक शिक्षक की नौकरी के लिए, चाहे आप किसी भी संगठन के, देखिए यहाँ संगठन की बात ही नहीं आती, यहाँ एक एक शिक्षक के सेवा सुरक्षा की बात आती है। उस परिवार से जुड़े उन बच्चों की बात आती है जिनका भविष्य उनके पिता के वेतन पर निर्भर है। उस परिवार के बुजुर्गों की दवाई और उनके ख्याल की बात आती है जो अपने बेटे के वेतन पर जुड़े। उस परिवार से जुड़े हर एक आदमी के खर्चों की बात आती है जो उस एक आदमी के वेतन से, कभी ये भी है कि किसी घर में एक कमैया है, 20-20 खाने वाले हैं, 20-20 लोगों का पेट पलता है एक लोग की कमाई से। तो एक वेतन एक घर की खुशी होती है, एक घर का सम्मान होता है, उसके सम्मान, ओढ़ने की चादर होती है सम्मान की समाज में। तो इस पे हम कोई भी सेकेंड अल्टरनेट लेके नहीं चल सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम लोग उसमें, हमारी बात उस समय हुई और हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी जी से समय लिए हैं, उस विषय को हम उनके सामने रखेंगे। और चूंकि प्रकरण इस तरह का है कि हमें एक प्रोमिनेंट फेस वैल्यू वाले वकील की जरूरत है, तो हम उस पर जा रहे हैं। जो हमारी रणनीति होगी, क्योंकि वो हम आपको जो भी है साझा करेंगे, किस तरह से हम आगे फिर हैं। क्योंकि देखिए, इससे और हमारा जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में वो मजबूत होगा। सरकार भी रहेगी, उनके वकील रहेंगे, हमारे वकील रहेंगे, और भी जो स्टेट है तेलंगाना, उत्तराखंड और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, तो उनके भी रहेंगे। लेकिन इसमें जब एक अच्छे वकील रहेंगे, एक अच्छे फेस वैल्यू के वकील रहेंगे जो बात को लॉजिकली प्रोमिनेंट तरीके से रखेंगे, तो हमारी जो सफलता की प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाएगी, वो निश्चित तौर पे 100% हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अपने कुछ प्लान शेड्यूल कर रहे हैं। हम जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष जी उनसे भी मिलेंगे और आगामी बजट सत्र में जो वो प्रयास करने हैं उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह पूरा करके जा रहे हैं। और हम फिर दिल्ली भी जाएंगे और वो शेड्यूल जो है उनसे मिलना, क्योंकि देखिए समझिए हमारी बात को, हम इस विषय को बहुत गंभीरता से पहले ही दिन से ले रहे हैं कि पहला दिन जिस दिन था सुप्रीम कोर्ट में, हम इसके एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने समझा कि भाई ये रेट। अब मामला तो अगर कायदे देखेंगे तो बहुत सीधा है, एनसीटी को जवाब देना है, हलफनामा देना है कि इनको पैरा 4 पैरा 5 में एग्जेम्पशन की बात कही गई चार्टर में।
आरटी एक्ट इनेक्टमेंट के उसमें, तो इसमें इनको राहत दी जाए। लेकिन चूंकि रिव्यू में चला गया है, अब वो एनसीटीई को, मैं भी एक बात और बता दूं, रिव्यू की पिटीशन में जब एनसीटीई को नोटिस जाने के लिए भी कुछ इस तरह की बात अच्छे फेस वैल्यू के वकील करेंगे, तभी एनसीटी को वो नोटिस जारी होगा जिसमें एनसीटी सरकार के हिसाब से हमारे पक्ष में वो हलफनामा लगाएगी, है ना। तो उसके लिए भी जरूरत ये है कि हम एक अच्छे फेस वैल्यू के वकील को खड़ा करें। तो उस प्रयास में हम लोग जाएंगे, और भी हमारे वकील साहब वहां पे हैं, हम कोशिश करेंगे मुकुल रोहतगी जी से भी मिलने की, कि वो भी हैं। तो हम अभी असेसमेंट के उसमें कर रहे हैं प्रयास की जो हमारे केस को मजबूती दे, जो हमको बिल्कुल ये 100% सुनिश्चित करे कि आपके लिए हम एकदम इसमें निश्चिंत रहिए। तो हम इसके विषय के लिए हम पूरा जो है कि दिल्ली प्रवास पे रहेंगे, 1 हफ्ते 10 दिन जो भी हमारा रहेगा। हम एक एक वहां पे स्थायी समिति के अध्यक्ष और जो एनसीटी डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए सोल्यूशन मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से ही मिलेगा। सरकार अगर फेवर की बात भी कर रही है तो वो यहीं से आपको ये रास्ता, इस रास्ते से ही आपको सफलता मिलनी है, कुछ और नहीं है। कोई अध्यादेश नहीं अभी इस तरह का आने वाला है, या संशोधन बिल भी तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीजें इस तरह की होंगी, जब वो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के जवाब से नहीं खुश होगा या कुछ होगा, तब उस तरह की बातें होंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन इसी रास्ते से निकलेगा। तो हम लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग उस दिन प्रमोद तिवारी जी के माध्यम से बात हुई है, अभिषेक मनु सिंह जी का समय मिला है, और ये सभी लोगों की बात भी थी बार बार कि एक अच्छा वकील होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे रिव्यू दाखिल हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और उस रिव्यू में अभी भी कितनों में डिफेक्ट है, ये सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है काउंसिल की। जो भी रिस्पेक्टेड काउंसिल होंगे, चाहे जिस स्टेट के होंगे, या जो पर्सनल पीआईएल दाखिल हुई है, कि अभी भी उनके डिफेक्ट। अच्छा, डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट में बहुत ही बेसिक चीजें की, मतलब आप सोचिए फॉन्ट की गलती है, मिस स्पेल्ट वर्ड है, ठीक है, एफिडेविशन नहीं दिया गया है, या उसके सीक्वेंस, पेज के सीक्वेंस में कोई दिक्कत है, जो फाइलिंग करते हैं, कंपाइलमेंट करते हैं फाइलिंग की, उसमें कोई समस्या है, वो हो सकता है इरेशनल हो, वो सीक्वेंस में ना हो, उसकी कमी होती है, उस पर पॉइंट आउट करते हैं। क्या हाईलाइट करना है, क्या नहीं हाईलाइट करना है, क्या टाइटल रहेगी, क्या सब टाइटल रहेगी, कहाँ पे रहेगी, कैसे रहेगी, यही सारे डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत कोई ब्लंडर है, कोई मैसिव चीज है जिसमें बहुत समय लगेगा, बहुत किसी आउटसोर्सिंग से काम कराना पड़ेगा। ये सिर्फ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का काम होता है। लेकिन थोड़ा सा कैजुअल चीजें चल रही थी, और हम अपने प्रदेश के 2.5 लाख और देश के 25 लाख टीचरों के लिए कोई भी कास्ट की स्थिति नहीं चाहते हैं कि कास्ट की स्थिति बने। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये स्थिति में कि कल को ये कहा कि अरे अगर हम ये प्रयास किए होते तो यार तब तो ठीक रहता। तो निर्णय तो आपके पक्ष में हम लाने के लिए 100% सुनिश्चित हैं कि वो हम लाएंगे, लेकिन कुछ अप्रोच इस तरह की देख रहे हैं अभी डिफेक्ट को लेकर। अभी जो रिव्यू की तारीख नहीं हो पा रही है डिफेक्ट की वजह से, या फिर डिफेक्ट दूर नहीं हो पा रहा है, या कोई प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है फेस वैल्यू का, तो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा चेहरा लाएंगे, हम ऐसे फेस वैल्यू के वकील लाएंगे जो हमारे केस को, जितने महत्वपूर्ण केस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए आप एम्स या बड़े डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको हम नेगोशिएबल ये नहीं है छोटे तरीकों से, है ना। तो इसके लिए हमको जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बहुत समझा, जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमको किसी बड़े काउंसिल की जरूरत है, वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि रिव्यू में जाना ही समस्या का हल नहीं है, रिव्यू का स्वीकार होना, रिव्यू के स्वीकार होने के लिए उस तरह की दलील को देना, और रिव्यू में जो भी रिस्पेक्टेड हमारे जज हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना, और उसके लिए काउंटर करना, उसके लिए फिर उस तरह के सप्लीमेंट्री जो भी हैं उसको तैयार करना, इन चीजों के लिए आपको एक प्रोमिनेंट चेहरे की जरूरत है। इसकी अपरिहार्य आवश्यकता जो थी वो बिल्कुल इनएविटेबल हो चुकी थी, तब हम इस विषय पे आए हैं। कई लोग हमसे पहले ही कह रहे थे भैया एक वकील हायर किया जाए जो जरूर है इसमें वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई लापरवाही हो। हम कह नहीं, ठीक है,
अभी समय आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी समय उस तरह का आया नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये निगेटिव कहीं मत लीजिएगा कि हम लोग अब इसमें संघर्ष में आ गए तो ये निगेटिव, इसमें सभी सरकारों का अप्रोच पहले से ही है। ये हम प्लान बी लेके चल रहे हैं, ये सेफ गार्ड लेके चल रहे हैं। सेफ गार्ड समझते हैं आप ना? सेफ गार्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो संभावित अगर आपके साथ कुछ होना है वो भी नहीं होगा, उसकी भी प्रायिकता हम शून्य कर देंगे, कम नहीं शून्य कर देंगे। जो आपके साथ संभावित कुछ इस तरह की प्रत्याशा में अगर आप जैसे डिप्रेशन में है कि ये हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, मे इट बी, जो आप सोचते हैं मे इट बी, तो जो भी संभावित चीजें हैं उसको हम कम नहीं शून्य करने के प्रयास में लगे हैं। हम इसीलिए जा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता यह है कि हम अपने शिक्षकों को 100% उनकी सेवा सुरक्षा करेंगे। 100% सेवा सुरक्षा के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसलिए हम इस विषय पर आए हैं, हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि हमको एक अपने फेस वैल्यू के वकील को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारे देश के प्रदेश के सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उस पर किसी भी तरह की आंच ना पड़े। तो उसी संभाव्यता को हम लोगों ने खत्म करने के प्रयास के क्रम में इस तरह के अपने जो विधिक प्रयासों को एक चरण दिया है। इसको कुछ साथी हमारे थे, मैंने अभी व्हाट्सएप पर, तो वो कह रहे थे सर ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये नहीं है, ये प्लान बी है। और हम जो है इसको एज ए सेफ गार्ड की तरह, जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव, एक एक्टिव होते हैं और एक प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको कहीं से गुंजाइश ही नहीं है कि आपको कोई भी नुकसान होने वाला है या आपके साथ कदाचित या किंचित किसी भी तरह की कोई नकारात्मक चीजें आपके साथ घटित हों। इसकी हम सुनिश्चितता आपके सामने रखते हैं कि वो बिल्कुल नहीं हो। तो हम 2-4 दिनों में जाने वाले हैं, जो भी रूपरेखा बनेगी आपको निश्चित करना चाह रहा हूं। वर्ष के प्रथम दिन मैं आपको और दृढ़ निश्चित करने के लिए आया हूं। मैं आज पहले दिन इसलिए आया हूं कि मैं इसलिए दृढ़ निश्चित करने आया हूं कि अब आपकी सेवा सुरक्षा 200% सिक्योर है। 100% पहले मैं कहता था, 200% सिक्योर है, क्योंकि हम जो है कि एक बड़े फेस वैल्यू के प्रीमियम एक काउंसिल को लाने जा रहे हैं, जिससे हम आपकी सेवा सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। सरकार लड़ रही है, सरकार हमारे साथ है और केंद्र सरकार भी हमारे साथ है, लेकिन हम चूंकि कोर्ट की जो भी विधिक जो कार्रवाइयां होती हैं कोर्ट में, उस विधिक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को एश्योर करने के लिए जो हमारे हाथ में चीजें हैं उसको अगर हम नहीं करते हैं तो ये भी हमारी गलती मानी जाएगी, है ना, ये भी हमारा फॉल्ट माना जाएगा कि हमको यार उस समय ही कुछ इस तरह से करना चाहिए था ताकि ये चीजें इतनी लेट नहीं होती या ये चीजें इतनी कल को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो। तो कहने का मतलब यही है कि इसको यू शुड नॉट टेक दिस वन एज ए निगेटिव, इसको नकारात्मक रूप में मत लीजिए, इसको और पॉजिटिव रूप में लीजिए कि हम अपनी लड़ाई को एक तरह से शील्ड दे रहे हैं, एक शील्ड दे रहे हैं, एक सेफ गार्ड दे रहे हैं, ताकि हमारा जो ये संघर्ष है ये प्रोटेक्टिव हो जाए, इस संघर्ष को किसी भी तरह की कोई भी असफलता की आंच ना आने पाए, और ये हम आपकी सेवा सुरक्षा को पूर्ण रूप से पूरे आपकी सेवा काल पूर्ण होने तक ऐसे ही सुरक्षित रखें, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो जो भी विषय होगा उसको फिर हम लोग अवगत कराएंगे। आप अच्छे से जान ही रहे हैं कि अभी अवकाश चल रहा है हम लोग का 15 दिसंबर तक है, और जो है कि सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसा होगा तो हम मेडिकल लेके भी रुकेंगे, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि आप हम पर भरोसा रखते हैं तो हम आपको कतई भी निराश नहीं होने देंगे, और आपकी जो समस्या है उस समस्या से हम भी पीड़ित हैं। तो इसलिए इसमें किसी भी तरीके से हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले कि किसी भी तरीके से हमारा हाफ हार्टेड इसमें एफर्ट हो। हमारा जो है कि पूरा प्रयास यही है, थारोली रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी शिक्षक साथियों को इस समस्या से निजात मिल जाए। तो इस 2 से 4 दिनों में हम जो है कि हमारी टीम जो है हम लोग जाएंगे, जो भी विषय होगा फिर अवगत कराया जाएगा, और लड़ाई हमारी जारी है, संघर्ष जारी है, सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोगों को यही जानकारी मैं साझा करने के लिए आपके बीच आया था कि मैं जा रहा हूँ। हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी जी से मिलेंगे, इस पूरी उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो देखा जाएगा, किया जाएगा, बात को समझा जाएगा, इस बीमारी का क्या हल है, किस तरीके से इसमें क्या चीजें निकल सकती हैं, क्या लूप होल बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़े वकील हैं तो सारी बातों को बताएंगे। अब यहाँ पे मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं,
लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि जो भी उसके लीगल लॉफुल हैं, जो लीगल इंटरप्रिटेशन बनेंगे, वो हमारे लिए बड़े कारगर होंगे और मैं उस पर आपको बिल्कुल आश्वस्त करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और जो भी विधिक प्रगतियां आती हैं उससे फिर मैं आपको साझा करूंगा। आपके बीच आ जाने का यही मतलब था कि हम खुद चाह रहे हैं कि इतने संगठन, इतने लोग आ गए हैं, लेकिन एक भी आज तक किसी बड़े वकील का नाम नहीं आया। आप खुद सोचिएगा अपने दिमाग से कि एक बड़े वकील का नाम नहीं आया है किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्तिगत रीट के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी सीनियर काउंसिल का नाम नहीं आया। ये बड़ा ही आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई में हम क्यों चांस ले रहे हैं। हम अपने घर के छोटे मोटे मुकदमों के लिए सोचते हैं बड़े से बड़ा वकील, बीमारी होती है अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव विषय को लेकर डिफेक्ट का आना, डिफेक्ट को दूर ना होना और किसी भी स्टेट या किसी भी संगठन की तरफ से कोई प्रोमिनेंट फेस वैल्यू का वकील नहीं आना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो माझी का आपने सुना है ना कि आप भगवान के भरोसे हो, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे हो। अगर वो छिन्नी हथौड़ी लेके वो पत्थर को नहीं काटा होता है ना, जो पत्नी को अपने जिसने खो दिया, जीतन माझी, और रास्ता नहीं था उसने रास्ता बना दिया, भविष्य में सबके लिए वो रास्ता बन गया। तो यही विषय है कि अगर हम अपनी समस्या का जिम्मा खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और हम समर्थ हैं, हम समर्थ हैं इन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो जब जीतन माझी उठा सकते हैं, उतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं, भविष्य के लोगों के लिए रास्ता बना सकते हैं, अपने सौभाग्य का निर्माण कर सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी कर सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, समर्थ हैं, हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस कहानी से यही प्रेरणा लीजिए कि अपने संघर्ष को कुछ अपना भी ऊर्जा दीजिए, क्योंकि बिना उतरे मैदान में संघर्ष नहीं मिलता है, बिना धूल लगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम उन्हीं प्रयासों को लेकर बिल्कुल आगे की रणनीति बना रहे हैं। जो भी जैसे भी विषय, प्रगतिशील जो विषय होंगे वो आपके बीच में साझा करूंगा और समय समय पर सारे अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि अब लड़ाई का निर्णायक मोड़ आ चुका है। अब इस निर्णायक मोड़ में अगर हम इसको धार नहीं देंगे, इसको गतिशीलता नहीं देंगे, इसके आयाम तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों की ऊर्जा नहीं देंगे, तो फिर ये हमारी कमी होगी। तो इन्हीं सारे विषयों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक विस्तृत चर्चा करने के बाद ही हम लोग इस निर्णय पे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं और जो भी वहां पे काउंसिल, सीनियर काउंसिल से बात होगी, हम और भी जो वहां पे रिप्यूटेड काउंसिल हैं उनसे भी बात करेंगे, जो बड़े वकील हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कुछ फाइनलाइज किया है, उससे मनोज सिंह जो उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि उनका जो रेट, सक्सेस रेट है लीगल इंटरप्रिटेशन का, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों ने किया है। बाकी आप लोगों की सलाह भी सादर आमंत्रित है, जो आप लोग कहेंगे। लेकिन हम ये जा रहे हैं और हम चांस नहीं लेने वाले। तो इसीलिए हम इस विषय को लेकर वहां पर जो भी होगा वो आपके सामने साझा करेंगे। यही सारी बातें थी। फिर जो भी होगा वो समय समय पे यहाँ से, दिल्ली से, चाहे जहां भी हम लोग रहेंगे, भोपाल रहेंगे, चाहे जहां पे भी रहेंगे, आपको समय समय पे साझा करते रहेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है और आपकी नौकरी आज हम लोगों ने अपने प्रयास से 200% सुरक्षित कर दी है, ये भी आप जानिए। ठीक है, तो बिल्कुल थम्स अप रखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आप देने के लिए। पुनः 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी शिक्षक साथियों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हम जरूर जीतेंगे अपने इस संघर्ष में। नमस्कार।